नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 11 राजनीति विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय पुस्तक में एक बार आपका फिर स्वागत है। 5 अध्यायों की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे 6वें अध्याय की नागरिकता, सिटीजनशिप। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी हम कोई फार्म भरते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन आता है नागरिकता। कौन से नागरिक हैं? तो हमारी जो नागरिकता है वह है भारतीय। इस नागरिकता नाम के पाठ में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न देशों में नागरिकता की क्या अवधारणा है, नागरिकता के बारे में प्रमुख विचारकों ने क्या कहा है, या नागरिकता क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट पाठ है। नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की गई है। किसी भी समुदाय, यानी आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के सदस्य हैं, भारतीय हैं, तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। एक इस पाठ में महत्वपूर्ण दे रखा है कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, 1789 में हुई। पिछले अध्याय में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए क्या होता है, कई बार एक देश में रहने वाले सभी नागरिक हैं, उनको समान अधिकार मिले हुए हैं। प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे गोरा हो, काला हो। लेकिन विभिन्न देशों में बहुत समय पहले नागरिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। जैसे इस पुस्तक में दे रखा है कि दक्षिणी अफ्रीका में समान नागरिक संहिता पाने के लिए, समान नागरिकता पाने के लिए गोरे और काले लोगों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष चला, और काले लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया, तब जाके उनको समान नागरिक अधिकार प्राप्त हुए। यहाँ तक कि गोरे और काले लोगों की अलग कॉलोनियाँ बसाई जाती थी दक्षिण अफ्रीका में। गोरे लोग अलग कॉलोनी में रहते थे, काले लोग अलग कॉलोनी में रहते थे, जैसे हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया। पिछले अध्याय में हमने एक पुस्तक के बारे में चर्चा की थी, नेल्सन मंडेला की पुस्तक के बारे में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ये समान नागरिक अधिकार पाने के लिए ही ये संघर्ष नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया था। ये इस पुस्तक में भी इसका थोड़ा सा जिक्र किया गया है। अब क्या होता है कि कई बार कोई भी नागरिक है, एक देश का नागरिक है, वो देश के किसी भी हिस्से में रह सकता है, आ सकता है, जा सकता है। एक बार मुंबई में एक नारा जोर शोर से चला था, जो इस अध्याय में दे रखा है कि मुंबई केवल मुंबई वालों की है, बाहर के लोगों की मुंबई नहीं है। ये एक नारा चला था। अब देखिए इस पाठ में मार्टिन लूथर किंग की चर्चा की गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी गोरे और काले लोगों के बीच में विषमता थी, और इसके लिए एक लंबा संघर्ष जो किया है वो किया है मार्टिन लूथर किंग ने। बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्टिन लूथर किंग गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। और यहाँ पे 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो ये है कि नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला इन्होंने भी गोरे काले के खिलाफ संघर्ष किया है, भेदभाव के खिलाफ, गोरे लोग और काले लोगों के भेदभाव के खिलाफ। ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। और मार्टिन लूथर किंग, इन्होंने भी गोरे और काले लोगों के बीच में जो भेदभाव हो रहा है उस पर चर्चा की है, लेकिन ये कहाँ के रहने वाले हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के। ये इस पाठ में चर्चा की गई है मोटी मोटी। अब इस पाठ में ये चर्चा की गई है कि भाई नागरिक जितने भी हैं उनको समान अधिकार है। अब कई गरीब लोग हैं जो दूसरों के घरों में काम करते हैं। नागरिकता के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है वो की गई है T.H. मार्शल के द्वारा। T.H. मार्शल की एक बहुत फेमस किताब है जो 1950 में आई थी, नागरिकता और सामाजिक वर्ग, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आएगा। इस पुस्तक में मार्शल ने 3 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक। ये परीक्षा में आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सब बच्चों को T.H. मार्शल की पुस्तक और उसके द्वारा बताए गए 3 प्रकार के जो अधिकार हैं, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक, ये याद कर लेना चाहिए। मार्शल ने सामाजिक वर्ग को असमानता की व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया है। अब ये हमने चर्चा कर ली है कि एक देश में रहने वाले नागरिकता और राष्ट्र के बारे में हमने बात कर ली है कि एक देश में रहने वाले जो सभी नागरिक हैं उन्हें समान रूप से नागरिकता मिली हुई है। जैसे भारत में रहने वाले नागरिकों को भारतीय नागरिकता मिली हुई है। अब ये हम पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में कि 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ है तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। और इसमें एक महत्वपूर्ण विषय आएगा, सार्वभौमिक नागरिकता। यानी पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि हम मनुष्य हैं, इसलिए हम सबको मानव अधिकार मिले हुए हैं। अब एक देश में अगर कोई मनुष्य परेशान हो रहा है तो वो दूसरे देश में शरण ले सकता है। जैसे हमने
अभी देखा कि पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, वो भारत में उन्होंने शरण ली है। और इससे पहले 1959 में तिब्बत में जो धर्मगुरु थे, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा, उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ साथ भारत में शरण ली है, जो लगभग हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। तो कई विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आएगा कि फिर ये क्यों रह रहे हैं हमारे देश में। तो सार्वभौमिक नागरिकता है, विश्व नागरिकता की जो बात है वो है कि प्रत्येक मनुष्य, क्योंकि मनुष्य और धरती पर उसने जन्म लिया है, ऐसे में वो उसको सार्वभौमिक नागरिकता या विश्व नागरिकता प्राप्त है। तो ये हमने नागरिकता नाम का जो महत्वपूर्ण अध्याय था उसके बारे में चर्चा की है। अभी और अध्याय बच रहे हैं इस पुस्तक में, जिन पे क्रम से हम चर्चा करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अध्ययन, अध्यापन और लेखन से जुड़े वीडियो निरंतर आपके पास हम पहुँचाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।